जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, बहुत सारी सक्सेस हासिल करें। आपको आपका सच्चा प्यार, आपके परिवार का प्यार, आपके करियर में सक्सेस ज़रूर मिले। हम ऐसी आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम आप सब लोगों से बहुत सारा प्रेम करते हैं और हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। डियर, आज का टॉपिक है नो कांटेक्ट वालों के लिए। जो लोग अपने पार्टनर से सेपरेट हैं, आप मैरिड हों, अनमैरिड हों, आप मेल हों, फीमेल हों, ये रीडिंग सब के लिए है। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में है? क्या वो आपको छोड़कर खुश हैं? क्या वो आपसे दूर होकर खुश हैं? उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या सोचते हैं अब वो? हम ये सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? आपको एक ऑप्शन चूज़ करना होगा, एक पाइल चूज़ करना होगा। लंबी सी गहरी सांस लेकर अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए और अपनी रीडिंग देखिए। अब देखिए, एक बात और है कि अगर आप हमसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, अगर आप हमसे मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो हमने एक छोटा सा ग्रुप क्रिएट किया है आप सभी लोगों के लिए टेलीग्राम पर। उस ग्रुप का नाम है स्पिरिचुअल लाइफ। तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में 3 सेशन होते हैं, मॉर्निंग में 9 बजे, इवनिंग में 5:30 बजे और नाइट में 10:30 बजे। तो 3 सेशन होते हैं। उन तीनों सेशंस में हम मेडिटेशन कराते हैं। जिसे जो सेशन सुइटेबल लगता है, जिस टाइम पर वो कंफर्टेबल होते हैं, फ्री होते हैं, उस टाइम पर वो मेडिटेशन कर लेते हैं। एक सेशन हमने इसीलिए नहीं रखा क्योंकि पता नहीं उस टाइम पर कुछ लोग फ्री हों, कुछ लोग बिजी हों, तो जो जिस टाइम पर फ्री होता है वो उस टाइम पर उस सेशन को ज्वाइन कर लेता है। तो अगर आप भी मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे परिवार का एक प्यारा सा हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जिंदगी इस तरह से लगने लगी, रंग उड़ जाए जो दीवारों से, अब छुपाने को अपना कुछ न रहा, जख्म दिखने लगे दरारों से। जिंदगी इस तरह से लगने लगी, रंग उड़ जाए जो दीवारों से। जय श्री कृष्णा डियर पाइल नंबर 1। कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में है? आपने ये सॉन्ग सुना है? पूरा सुनिए। और इस सॉन्ग में जो सिचुएशन होती है ना, कुछ ऐसी ही सिचुएशन आपके साथ भी है। चलिए बताते हैं कंडीशन क्या है। 2 कंडीशन है। कुछ लोगों के जो पार्टनर है ना, वो हमेशा आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करते थे। अभी तो आप लोग सेपरेट हैं ना, बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने हमेशा आपको ऑप्शन की तरह देखा है। उनके पास बहुत सारे लोग हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब कोई काम नहीं आता ना, तब वो लास्ट में आपकी तरफ आते हैं। लास्ट में आपने बहुत प्रेम दिया है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा। आप तन मन से हर तरह से समर्पित हुए हैं इनके लिए, हर तरह से। लेकिन कभी कभी इंसान ना वो सब कुछ पा लेता है जो वो डिजर्व नहीं करता,
और वो सोचता है कि अरे ये मुझ पर इतना मेहरबान है, इसका मतलब ज़रूर मुझ में कुछ बात है। ये नहीं होता। हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो उसे इस बात को समझना चाहिए, लेकिन लोगों के अंदर एटीट्यूड बढ़ जाता है। जैसे कि कहें कि उनके भाव बढ़ जाते हैं कि ये हम पर मेहरबान है तो ज़रूर हम में कुछ खास बात है, और हम जैसा इसे कोई मिलता नहीं है। इस वजह से इतना प्यार देने के बाद भी ये ऑप्शन की तरह देखते रहे आपको हमेशा। इनके पास हमेशा बहुत सारे ऑप्शंस होते थे, बहुत सारे। कभी भी ये इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते थे, कभी भी नहीं। कभी कभी तो ये आपका प्यार भरा दिल तोड़कर चले जाते थे। जैसे कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत अंदर से बहुत प्यार फील कर रहे हैं इनके लिए, आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात प्यार से बोल रहे हैं, उसको भी ये गलत तरीके से लेते थे और वहाँ पर भी वो ओवर रिएक्ट करते थे। मतलब कि बहुत बुरी तरीके से ये आपको तोड़ तोड़ कर चले जाते थे। ऐसी सिचुएशन रही है, समझ रहे हैं। अभी ब्लॉक भी कर रखा है इन्होंने आपको। देखिए यहाँ पर फैमिली इशू भी बहुत स्ट्रांग है, कोई थर्ड पार्टी भी बहुत स्ट्रांग रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही है और कुछ लोगों की ये साजिश रही है। साजिश समझ रहे हैं। पता नहीं क्यों कल भी आया था और आज भी आया है, नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी, कोई लेडी है, वो भी है, जेंट्स नहीं है, कोई लेडी है जो बहुत माहिर है नेगेटिविटी फैलाने में। हम लोग कहते हैं ना कि गलत चीज़ों का जितना नाम लो वो उतनी पावरफुल होती हैं। आज के बाद हम गलत चीज़ों का नाम नहीं लेंगे। तो कोई लेडी है जो नेगेटिविटी फैलाने में बहुत एक्सपर्ट है और उसने भी इस रिश्ते को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग की थी और वो सक्सेस हुई है। वो सक्सेस हुई है, ठीक है। ये फैमिली की तरफ से हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आप अपने आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ और आप दोनों सेपरेट हुए हैं। इस रिश्ते में ना पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हुई है। आप ठहरे मासूम इंसान प्यार करता है ना तो वो मासूम हो ही जाता है, क्योंकि दिल के पास दिमाग नहीं होता, और जो दिमाग से होता है ना वो प्यार नहीं होता। प्यार दिल से होता है, और जब इंसान दिल से प्यार करता है तो वो उसके प्रति पूर्णतः पूरी तरह से समर्पित हो जाता है कि सब तेरा, सब तेरा। फिर वो खुद का भी नहीं रह जाता। लेकिन हमें समर्पित उनके सामने ही होना चाहिए जो उस लायक हो। पर बात वही है ना कि फिर दिमाग नहीं चलता ना। जब हमें किसी से प्यार हो जाता तो दिमाग नहीं चलता है, और कुछ ऐसा ही हुआ है आपके साथ। फिलहाल इन्होंने आपका प्यार भरा दिल तोड़ा था पास्ट में, और इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन किया था, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपने किया है और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें आपके पार्टनर ने किया है। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिन्होंने नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में आकर आपसे झगड़े किए हैं, मूव ऑन कर लिया है, आपको भी इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए मजबूर कर दिया है, ठीक है। वो सब कुछ उनका कुछ भी किया धरा नहीं था, वो किसी और का था। उसके बारे में हम बताते हैं। वो जो लेडी है ना, उसके लॉन्ग हेयर नहीं है, उसकी मीडियम लेंथ हेयर है, ठीक है। दुबली पतली सी है, हेल्दी लेडी नहीं है, वो हेल्दी नहीं है, दुबली पतली से है। उसके हाथ लंबे लंबे से हैं, मतलब कि काफ़ी अजीब सा चेहरा है। उसकी आंखें काफ़ी डरावनी सी, जैसे कि घूर के देखना, मन में गलत इंटेंशन लेकर किसी को देखना, इस टाइप की लेडी है जिसने अब दोनों को दूर किया है। तो अभी जो आपके पार्टनर है ना, वो उसके साथ न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। हम उनके लिए नहीं बोल रहे हैं जो लोग मैरिड हैं, हम उनके लिए बोल रहे हैं जो अनमैरिड हैं, जिनके दरमियान कोई थर्ड पार्टी अलग से आई है। अगर आप फीमेल हैं और आपके जो पार्टनर हैं वो किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में पड़ गए थे, तो यूँ समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उन पर नेगेटिव एनर्जी काम कर रही थी, समझ रहे हैं। तो अभी आपके पार्टनर उसके साथ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। उनका खुद का दिल दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं है, किसी और के कंट्रोल में है। वो तो सिर्फ एक शरीर है, जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, उन्हें खुद भी कुछ पता नहीं है। और अब कोई बताएगा भी तो वो उस बात को मानेंगे नहीं। क्यों मानेंगे? क्योंकि जो अंदर भरा हुआ है, जो अंदर काम कर रहा है, वही तो है वो क्यों सुनेंगे? समझ रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ न्यू बिगिनिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि शादी के बारे में सोच रहे हो सकता है कोर्ट मैरिज के बारे में सोच रहे हो, कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हो,
अभी कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के पार्टनर वो हैं जो कभी जैसे कि अट्रैक्ट होकर किसी के चक्कर में पड़ गए थे, तो अभी उनकी जो एनर्जी है ना वो ये है कि वो बहुत दुखी हैं, अपनी करने के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। और अभी आपकी यादें, आपकी बातें उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और उन्हें यही लग रहा है कि ज़िंदगी में कोई रंग नहीं बचा है, ज़िंदगी बेरंग हो चुकी है। हो सकता है कि मजबूरी में आकर, फैमिली के दबाव में आकर इन्होंने इस रिश्ते से मूव ऑन किया हो, या फिर आपको मूव ऑन करने के लिए मजबूर किया हो सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन अभी इनकी हालत ये है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं और अब ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मजबूर हैं कि इन्हें नहीं लगता कि इनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकेंगी। ये अपना मन लगाने के लिए बहुत सारे फ्रेंड से बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोगों से बातें कर रहे हैं। कभी कभी ये अपने मन को शांत करने के लिए, आपकी यादों से बाहर निकलने के लिए मेडिटेशन वगैरह करने लगते हैं, ईश्वर से प्रे करने लगते हैं। कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, जैसे कि डिसीजन नहीं ले पाते कि प्यार को चुनूं या फिर परिवार को चुनूं। कैसे आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, परिवार को छोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो ये समझ लीजिए कि वो अपने परिवार में और प्यार में किसी एक को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उनके हस्बैंड हो, वाइफ हो। आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि उन्हें स्ट्रेंथ मिल जाए, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उनकी जो सिचुएशन है ना वो बहुत ख़राब है। बस यूँ समझिए कि वो बहुत मिस कर रहे हैं और हमें आपकी एनर्जी देखकर ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है कि आ जाओ तो अच्छा और ना आओ तो बहुत अच्छा। जैसे कहते हैं ना कि आ जाओ तो वेलकम और ना आओ तो भीड़ कम। ऐसी सिचुएशन आपके अंदर है। ऐसा नहीं कि आपका प्यार मर गया है, आप हो सकता है कि उन्हें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन अब आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ गई है, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ गई है, स्टेबिलिटी आ गई है, आपका मन शांत हो गया है। जिस वक्त इन्होंने आपको छोड़ा था उस वक्त आप खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, लेकिन इस वक्त आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और आप इस टाइम पर अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। आपको याद आती है, बहुत याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अब उनके पीछे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि नहीं वो आ ही जाए, नहीं वो आ ही जाए। आपने ईश्वर को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। आपने ईश्वर से बोल दिया है कि जो मेरे लिए बेस्ट हो आप वो करना, जो मैं कहूँ वो मत करो, जो मेरे लिए बेस्ट हो आप वो करो। और इनका जो नेक्स्ट एक्शन है ना, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो बहुत जल्दी आपको अनब्लॉक करने वाले हैं। इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना। इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो है अपनी फैमिली में बात करना। अब ये कब तक होगा हम अभी ये नहीं बोल सकते। विदिन 6 वीक्स समथिंग 6 हफ्तों बाद, ये समझ लीजिए 1-2 महीने बाद ये आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, समझ रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं और ये कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि कहीं जॉब के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, कहीं बिजनेस के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं। मतलब अभी ये अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करना चाहते हैं। क्यों? सिर्फ आपके लिए, ताकि आपके साथ शादी करके ये अपनी अच्छे से मैरिड लाइफ जी सकें, ठीक है। और हमने आपको बताया कि यहाँ कंडीशन 2 थी। एक तो नेगेटिविटी दोनों में है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनका पूरा उनकी बॉडी पर, उनके माइंड पर, उनके हार्ट पर कोई कंट्रोल नहीं है। किसी और के कंट्रोल में वो सारा काम कर रहे हैं। आज के टाइम पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी हद तक गिरते हैं, ठीक है। इस रिश्ते को तोड़ने के लिए, रोकने के लिए, दरार डालने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, तो वो किया गया है, ठीक है, वो किया गया है। बाकी हम आपसे यही कहेंगे कि सब कुछ ईश्वर पर छोड़िए, आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करिए।
आप मेडिटेशन करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, अपने प्यार पर विश्वास रखिए। अगर वो इंसान आपके लिए बना है, अगर ईश्वर ने उसे आपके लिए बनाया है, अगर वो आपके अनंत जन्मों का साथी है, तो वो सारी बाधाओं को पार करके एक ना एक दिन आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। लेकिन जो आपके लिए नहीं बना है वो आपको नहीं मिलेगा, वो कैसे न कैसे आपकी ज़िंदगी से चला ही जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोगों के पर्सन किसी और के साथ, हो सकता है कि उनकी शादी भी हो गई हो या फिर इंगेजमेंट हो गई हो, ठीक है, तो वो किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं, ठीक है, जो किसी मजबूरी की वजह से या फिर पास्ट में वो किसी से अट्रैक्ट हो गए थे, लेकिन अभी उन्हें गिल्ट हो रहा है, अभी वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो वो अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, इधर हमें लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी काफ़ी नज़र आ रहा है, एज डिफरेंस इशू भी काफ़ी नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के दरमियान यहाँ पर सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नज़र आया। वो कहते हैं ना, जिस प्यार की हम बात करते हैं ना, आत्मा वाला प्यार, वो प्यार हमें नज़र नहीं आया यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को रूह से चाहा था, आत्मा से चाहा था, आपका कोई फिजिकल वैसा कनेक्शन नहीं था कि आप सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट थे, इंटरनली अगर कनेक्ट थे आप दोनों, तो आप दोनों जरूर मिलेंगे। ईश्वर पर विश्वास रखिए, मेडिटेशन करते रहिए। मेडिटेशन में बहुत पावर होती है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी है, आपको अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गए, किस तरह हम तुमसे बेवफा हो गए। इंसाफ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, इतना ही कर दो करम। हो रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे। दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। जय श्री कृष्णा डियर। फाइल नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आपके पार्टनर आपके बिना किस हाल में है और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, उनका अगला कदम क्या होगा, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, इस रीडिंग में हम यही सब कुछ बताने वाले हैं। सॉन्ग कैसा लगा? अच्छा लगा? हमारी तरफ से नहीं था, आपके पार्टनर की एनर्जी की तरफ से था। समझ रहे हैं? आपके पार्टनर की आत्मा की तरफ से था। वो ऐसा ही सोच रहे हैं। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। इंसाफ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, इतना ही कर दो करम। सच में यही सोच रहे हो? देखिए डियर, बाहरी लोगों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा रहा है, थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग रहा है, रिलीजन इशू है, इंटरकास्ट इशू है, एज डिफरेंस इशू भी है, लेकिन कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है। ये सुनने से पहले, अपनी रीडिंग सुनने से पहले रिश्वत दे दो जल्दी से। जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें ढेर सारी रिश्वत दे दो, वो भी पूरे प्यार के साथ। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि इधर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, इधर सोलमेट जर्नी वाले हैं, दोनों हैं। कार्मिक इधर कोई भी नहीं है। आप रो रहे हो, मिस कर रहे हो, उस बुद्धू की याद आ रही है आपको,
बात नहीं करता आपसे, दूसरों की बातों में आ जाता है ना? और आपको लगता है कि आप उसके बिना अधूरे हो। आपको लगता है कि अगर आप किसी के साथ कंप्लीट हो सकते हो ना, तो सिर्फ उसके साथ। हाँ, बिल्कुल सही सोचते हो आप। अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हो और आपका मस्कुलाइन ऐसा कर रहा है, तो ये तो सच्ची बात है कि आप उसी के साथ कंप्लीट हो सकते हो, क्योंकि वही आपका काउंटर पार्ट है। और अगर आप सोलमेट जर्नी में हो, तो अभी आपको और भी कई जन्म लेने हैं, लेकिन अगर आपको कोई समझ सकता है, आपको कोई प्यार दे सकता है, तो वो आपका सोलमेट है। लेकिन फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है, रिलेटिव लोगों का इंटरफेयर है, फ्रेंड्स लोगों का इंटरफेयर है, मतलब कि एक दो लोगों का नहीं, बहुत सारे लोगों का इंटरफेयर है। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लें, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। समझ रहे हैं? इधर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा कम है, मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर राशि थोड़ा सा कम है। बाकी सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। आप अभी आजकल कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बड़ी जेलसी हो रही है, बड़ा गुस्सा आ रहा है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसे स्टेटस लगाते हो, कोई ऐसी स्टोरी अपलोड करते हो, अपने कुछ ऐसे पिक्चर्स अपलोड करते हो, जिस वजह से ये समझ लीजिए वो जल भुनकर राख हो रहे हैं, धुआं निकल रहा है बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है, ईर्ष्या हो रही है उन्हें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा क्या है ना, बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि ये किसी दो चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी दो चीज़ को लेकर उलझे हुए हैं। हो सकता है कि आप हो और इनका करियर हो, आप हो और इनकी फैमिली हो, क्योंकि बताया ना हमने, एज डिफरेंस इशू भी है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी है, प्लस सबसे बड़ा इशू है इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू। ये इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से समाज के बारे में तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये सच बात है, लेकिन इनका जो नेक्स्ट एक्शन है ना, वो कमाल का है, वो बहुत ज़्यादा कमाल का है। अभी पता है इनकी क्या हालत है? अभी ये मीडियम में है, अभी ये मध्य में ठहरे हुए हैं, ना बहुत नेगेटिव है ना बहुत पॉजिटिव है, समझ रहे हैं? और कहीं ना कहीं इन्हें अपनी सोल जर्नी का एहसास होने लगा है धीरे धीरे। ये आपके मेडिटेशन का ही कमाल हो सकता है, समझ रहे हैं? इनमें स्ट्रेंथ आने लगी है, इन्हें अपना सोल पर्पस समझ में आने लगा है। अभी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और ये बात झूठ नहीं है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्ट हैं, आपकी सुंदरता से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, आपकी क्वालिटी, आपकी खूबी, आपके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। लेकिन अट्रैक्शन नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर कोई प्रेम करे तो वो हमारी खूबियों से ना करे, हमारे शरीर से, हमारी बातों से ना करे, हमसे करे जो एक्चुअल में हम हैं। क्योंकि अगर आप किसी के गुणों से प्रभावित हैं, किसी की खूबसूरती से प्रभावित हैं, किसी की आर्थिक स्थिति को देखकर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, ये सारी चीज़ें क्षणिक हैं, कभी भी ख़त्म हो सकती हैं। कुछ भी ऐसा हो सकता है कि ख़त्म हो जाएंगी, मतलब कि रीज़न कभी भी ख़त्म हो जाता है। और प्यार हमेशा विदाउट रीज़न होना चाहिए, उसमें रीज़न नहीं होना चाहिए। रीज़न ख़त्म मतलब प्यार ख़त्म। तो डरते हैं हम ऐसे प्यार से, किसी के लिए भी हो। हम हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको अनकंडीशनल लव मिले, विदाउट रीज़न वाला प्यार मिले, जिसमें कोई रीज़न ना हो, कोई शर्त ना हो, कोई सीमा ना हो, जो अनंत हो, जिसमें बहुत सारा प्यार हो, विश्वास हो, सम्मान हो। ऐसा प्यार होना चाहिए। ऐसा प्यार है इधर है, लेकिन अभी इन्हें जेलसी बहुत हो रही है आपको देखकर, आपकी शायद स्टेटस देखकर, आपकी बातें सुनकर। हो सकता है कि आपके बारे में कुछ लोग उनसे कुछ बोल रहे हों, इस वजह से ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। एंजल्स इनकी पर्सनल हीलिंग कर रहे हैं आपकी तरफ से। इनके जो मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी हमेशा इम्बैलेंस होती थी ना, वो बैलेंस हो रही है। हमें ऐसा लगता है कि 6 महीने के अंदर कुछ लोगों को ये गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि उनकी फैमिली वाले इस रिश्ते के लिए मान गए हैं, क्योंकि फैमिली इशू इधर बहुत स्ट्रॉन्ग है। 666 किसको किसको दिख रहा है जरा बताइए। हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आपके रिश्ते में फैमिली इशू है, ठीक है, या फिर आप पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, किसी जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं, कुछ ऐसा है जिसके लिए आपकी फैमिली एग्री नहीं हो रही है
और आप सोच में डूबे हुए हैं, टेंशन में डूबे हुए हैं, सडनली आपको 666 दिख जाता है, 66 दिख जाता है, 66 दिख जाता है, तो समझ लीजिए कि एंजल्स का आपके लिए ये साइन है कि टेंशन मत लीजिए, आपकी फैमिली जल्दी मान जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फैमिली बहुत जल्द एग्री होगी। और हमें लगता है कि 6 महीने के अंदर कुछ लोगों की फैमिली वाले हैं जो इस रिश्ते के लिए एग्री हो जाएंगे, और आप खुद हमें बताएंगे कि आपकी फैमिली वाले इस रिश्ते के लिए एग्री हो गए हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों की फैमिली अगर एग्री नहीं भी होती है, जैसे कि आपके पार्टनर की फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपके पार्टनर आपसे कोर्ट मैरिज करने के लिए रेडी हो जाएंगे। बस आपको मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है, ठीक है। जितना हो सके आपको इंटरनली उन्हें मैनिफेस्ट करते रहना है, हमेशा उनके बारे में सोचते रहिए, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करिए, उनके हार्ट चक्रा की हीलिंग करते रहिए। मतलब कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज होगा, आपके प्यार की जीत होगी, टेंशन मत लीजिए। अभी जो सिचुएशन है थर्ड पार्टी इशू ना, थर्ड पार्टी को लेकर परेशान है ना, थर्ड पार्टी कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में इसलिए आते हैं ताकि वो हमें दूर कर सकें, और दूरियों से प्यार मिटता नहीं है, दूरियों से प्यार और भी गहरा होता है और भी मजबूत होता है। सॉन्ग सुना है ना आपने, दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। प्रेम को कभी कोई मार नहीं सकता, प्रेम को कभी कोई रोक नहीं सकता। ये प्रेम परमात्मा है, प्रेम प्रकृति है, इस प्रकृति में सिर्फ प्रेम ही तो है, और प्रेम से आप कभी वंचित नहीं हो सकते। अगर हम इस धरती पर किसी को नया जन्म भी देते हैं ना, तो वो भी प्रेम के थ्रू ही आता है, समझ रहे हैं। हम सब प्रेम की ही देन हैं, इस वजह से धरती से प्रेम कभी कोई मिटा नहीं सकता, प्रेम से कभी कोई भाग नहीं सकता, प्रेम से कभी कोई पीछा छुड़ा नहीं सकता। प्रेम की कोई क्लासेस नहीं चलती हैं, प्रेम प्रकृति सिखाती है। हम लोगों को प्यार करना किसने सिखाया? किसी ने सिखाया क्या? अपने आप सीख गए, अपने आप हो गया, क्योंकि हमें प्रकृति सिखा रही है प्रेम करना। प्रेम हमारे रोम रोम में भरा हुआ है, समझ रहे हैं। जो जैसे आया है ना, वो वैसे चला जाएगा। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ सिखाने के लिए भी आते हैं, और जब वो अपना काम पूरा कर लेते हैं तो वो चले जाते हैं। भले वो हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन उससे भी वो हमें एक सीख दे रहे होते हैं, हमें एक लेसन दे रहे होते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, चलिए बड़ी सी स्माइल करिए, क्योंकि आपको लगता है ना कि आप इनके साथ ही अपनी पूरी लाइफ जीना चाहते हैं, इनके साथ ही आपकी लाइफ कंप्लीट होगी। 10-10 दिख रहा है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। फैमिली इशू है वो भी दूर होगा, कोई थर्ड पार्टी इशू है तो वो थर्ड पार्टी तो अपने आप निकल जाएगा। बस इन्हें थोड़ा सा स्टेबल हो जाने दीजिए। हाँ, इन्हें इनके करियर में सक्सेस हासिल कर लेने दीजिए, इन्हें थोड़ी स्ट्रेंथ दीजिए आप भी। वैसे तो एंजल्स इनकी पर्सनल हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन आप भी इन्हें थोड़ी सी स्ट्रेंथ दीजिए, खुद पॉजिटिव रहकर, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इस बारे में नहीं सोचना, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए, ज़्यादा आपको दूसरों की परवाह नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, उसके लिए हमने अपना ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहिए कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।